ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि टोने टुटके से कैसे बचे। कि जैसे कि लोग कर देते हैं, किसी पे कुछ करवा देना, किसी पे कोई हवा भूत प्रेत छोड़ देना, हवाएं सवाएं छोड़ देना, किसी से कुछ करवा देना। तो ऐसा दुनिया में बहुत हो रहा। तो इन चीज़ों से हम कैसे बचें? देखो, पहली बात तो ये है कि दूसरा इंसान नहीं चाहता कि ये इंसान खुश रहे, चाहे उससे हमारी लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी ये नहीं चाहता कि ये इंसान खुश रहे, तो वो कुछ ना कुछ करवाता रहता है किसी पे। देखो, ये एक घर की कहानी नहीं है, इस समय बहुत हो रहा है ये सब दुनिया में। इंसान ये चाहता है कि बस मैं ही खुश रहूं, क्योंकि इंसान दूसरों को अपने आगे झुकाने के लिए कुछ भी करवा सकता है। किसी को बर्बाद करने के लिए कहीं हद तक गिर सकता है वो। तो ये इन टोना टुटका से, भूत प्रेत हवाएं सवाएं से हम कैसे बचे? देखो, अगर आपको इन सब चीज़ों की दिक्कत हो, अगर आपको इन सब चीज़ों की परेशानी हो और आप सब इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, देखो मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि मैं 20-25 साल से इन चीज़ों से गुजरी हूँ और वो मुझे पता है कि मेरे दिल पे क्या बीतती थी, क्योंकि कोई साथ भी नहीं देता। क्योंकि बहुत से इंसान इन चीज़ों को मानते ही नहीं कि कुछ टोना टुटका भी होता है, कुछ भूत प्रेत हवाएं भी होती है। देखो, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है वो वही जानता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो कि सामने नहीं दिखाई देती, लेकिन इंसान परेशान रहता है। और देखो, होती है ये चीज़। मैंने भी जगह जगह घूमी हूँ इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ भी संभव नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने बाबा का ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बावजूद भी मैं गई हूँ जगह जगह, लेकिन अपने बाबा को लेके चलती थी। लेकिन फिर भी मैं बाबा को अपने साथ रखती थी, क्योंकि बाबा की बातें मेरे अंदर चलती रहती थी और मैं जाए आया भी करती थी। देखो, फिर यही कहूँगी कि अपने बाबा को साथ रख के कहीं भी आओ जाओ, क्योंकि देखो, किस आत्मा के साथ हमारा ड्रामा है, किस आत्मा से हमारा उद्धार हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन कहीं भी जाओ तो साथ में अपने बाबा को लेके जाओ, तो वो आपको इन चीज़ों से मुक्त बाबा खुद ही करवा देगा। क्योंकि ये ड्रामा ही होता है जो हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है या कुछ करवा रहा है। अब मैं हूँ, अगर मैं 20-25 साल से परेशान थी और मैं जाया करती थी इधर उधर, लेकिन उसके बाद मैं ज्ञान में आई हूँ तो बाबा को साथ रखती थी जब मैं कहीं जाया करती थी। लेकिन मेरा बाबा ने मेरा उद्धार करवाया, लेकिन बनाया तो किसी इंसान को निमित्त। तो इसीलिए कहती हूँ कि कहीं भी जाओ बाबा को साथ लेके जाओ। फिर ये सब चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होने की, क्योंकि हम परमात्मा को साथ लेके रखते हैं। वो हम परमात्मा हमारे साथ है, तो ये चीज़ें हमारे पे हावी नहीं होगी। आप खुद सोच के देखो, जब हमारा बाप हमारे साथ है परमात्मा, तो ये सब चीज़ क्या करेगी हमारा? हालांकि ये सब भी तो आत्माएं हैं, भटक रही हैं और इनका लोग गलत उपयोग करते हैं। अच्छे काम के लिए ये चीज़ें बनी हैं, लोग इनका गलत उपयोग करते हैं। लोग लालच में फंसे हुए हैं, पैसे के चक्कर में किसी का उल्टा कर दिया, किसी का सीधा कर दिया। तो क्यों ना फिर हम अपने परमात्मा को साथ रखें, तो कोई चीज़ हमारे को अटैक नहीं करेगी। क्योंकि उन बुरी आत्माओं को भी पता रहेगा, तो इन बुरी आत्माओं को भी तो पता है कि यहाँ परमात्मा का वास है, तो वो तो ऑटोमेटिक ही भाग जाएगी, आने की भी नहीं आपके पास। लेकिन देखो, आपको उस काबिल भी बनाना है अपने आप को। देखो, आपको उतना काबिल भी बनाना है अपने को कि कोई बुरी हवा, कोई बुरी आत्मा आपको देखे और वो झट से देखे आपको गायब हो जाए। तो इसके साथ तो इसका परमपिता परमात्मा है। उस काबिल बनाने के लिए आपको अपने परमात्मा को अपने साथ रखना है, उसकी श्रीमत पे चलना है और देखो, पॉजिटिव सोचना है आपको। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ कर धर रहा है हमारे ऊपर, तो ज़्यादा उसी पे मन चलता है। तो ऐसा नहीं, बस ये सोचो अपने मन में कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भला जिसके साथ परमात्मा हो उसके साथ। तो यही कहते हो कि पॉजिटिव सोचो, ज्ञान को रखो बुद्धि में और परमात्मा को साथ रखो।
कहीं जा रहे हो तो बाबा को साथ लेके चलो और सामान में स्थित रहो। पानी को चार्ज करके पियो, पानी को चार्ज करके अपने घरों में छिड़को। तो पानी को चार्ज करके अपने घरों में छिड़को। तो देखो ऐसा होता है कि हम जब पानी को चार्ज करते हैं, जब हम पानी को चार्ज करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें हम पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल रहे हैं और सारा खेल पॉजिटिव और नेगेटिव का ही है। और देखो ये सब ड्रामा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बाबा को साथ रखो और उस पर नीचे रखो। हर मुश्किल से, हर परेशानी से आपको बाहर निकाल लेगा वो। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ अपना, कि मैं सो रही थी, कोई 11 बजे का टाइम था, मेरे पास कोई हवा सी आती है, मतलब उस चीज ने मेरे को झिंझोरा और मेरी आंख खुल गई ऐसे करके। मेरे मुंह से ये निकला, मेरा बाबा मेरे साथ है। क्योंकि मैं अक्सर सोती हूँ तो मेरे मुंह से यही निकलता है, मेरा बाबा मेरे साथ है। नींद में भी मैं बड़बड़ाती रहती हूँ, तो मेरी आंख खुलते यही निकला, मेरा बाबा मेरे साथ है। अब वो जो भी चीज़ थी उसने मेरे को झुंझोरा ना, और मेरे को दिखी भी है वो परछाई सी। जैसे मैंने कहा कि मेरा बाबा मेरे साथ है, वो चीज़ पलट गई, मतलब बाहर निकल गई पलट के। ठीक है, लेकिन मेरे को डर भी नहीं लगा और नींद सी भी थी, तो मैं फिर सो गई। ज़्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं सुबह उठी, घर में मैं झाड़ू लगा रही थी, बाहर चारपाई के नीचे मेरे को 2 लौंग मिली। जब मेरे को 2 लौंग मिली तो मेरे को वो रात वाली बात ध्यान आ गई। मैंने कहा ये तो रात को बाबा आए थे, मेरे को बचा के गए बाबा। तो जब अब मैं नींद में थी, लेकिन मेरे आंख खुलते ही जब उसने मेरे को झिंझोरा और मैंने कहा मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे तो यही निकला मेरा बाबा मेरे साथ है, और वो चीज़ भाग गई। लेकिन जब वो मैंने लौंग देखी तो फिर मेरे को एकदम ध्यान आया। मैंने कहा बाबा मेरे को, मतलब इन बुरी आत्माओं से बाबा ने मेरे को कैसे बचाया। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप ये टोना टुटका से और बुरी हवाएं सवाओं से कैसे बचो। देखो आप कहीं भी जाओ, बाबा के लेके जाओ, कुछ भी करो, बाबा की बातें अपनी बुद्धि में रखो। अपने घर में गीत वगैरह बाबा के चला के रखो। ऐसा है ना, जब हम गीत वगैरह भी सुनते हैं, तो हम जब गाने सुनते हैं बाबा के, तो हम, आप देखो गाने सुन तो रहे हैं, लेकिन हम मुंह से नहीं गुनगुना रहे उस गाने को, लेकिन हमारे अंदर वो गाने चलते हैं जरूर। और जब चलेंगे तो वो वाइब्रेशन भी वैसे ही निकलेंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।